बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बहुत आलसी और चालाक था। वह हमेशा दूसरों का नुकसान कर अपने लाभ के बारे में सोचता रहता था। एक दिन रघु ने गांव के प्रमुख व्यापारी से कर्ज लिया और वादा किया कि वह फसल काटने के बाद कर्ज चुका देगा। लेकिन जब फसल काटने का समय आया, रघु ने सारा अनाज बेचकर अपने लिए महंगे कपड़े और गहने खरीद लिए। उसने कर्ज चुकाने का कोई व्यापारी ने जब रघु से कर्ज की वापसी की बात की तो रघु ने झूठ बोल दिया कि फसल खराब हो गई और उसके पास पैसे नहीं हैं। व्यापारी समझ गया कि रघु झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने लोगों को सत्य और ईमानदारी का महत्व बताया। रघु ने साधु की बातें सुनी, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन साधु ने गांव के सभी लोगों को एक बड़े वृक्ष के नीचे बुलाया और उन्हें बताया कि यह वृक्ष सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। जो भी इस वृक्ष के नीचे अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और सच्चे दिल से माफी मांगेगा, उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। रघु ने सोचा कि वह भी जाकर देखे कि क्या होता है। उसने वृक्ष के नीचे जाकर अपने गलतियों को स्वीकार किया और माफी मांगी। उसी समय एक बड़े तूफान ने पूरे गांव को घेर लिया। रघु का घर और उसकी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। अब रघु को समझ में आ गया कि उसने दूसरों के साथ गलत किया था और उसकी करनी का फल उसे मिल रहा है। उसने व्यापारी से माफी मांगी और अपनी बाकी की जिंदगी ईमानदारी से जीने का प्रण लिया। अब रघु को समझ में आ गया कि उसने दूसरों के साथ गलत किया था और उसकी करनी का फल उसे मिल रहा है। उसने व्यापारी से माफी मांगी और अपनी बाकी की जिंदगी ईमानदारी से जीने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो भी कर्म करते हैं